रतन टाटा की वसीयत से बड़ा खुलासा। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था, लेकिन उनकी उदारता की कहानियां अब भी चर्चा में बनी हुई हैं। उनकी वसीयत जो 23 फरवरी 2022 को लिखी गई थी, न केवल उनके गरीबी सहयोगियों को आर्थिक सहायता दी गई है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए कर्ज को माफ करने का भी निर्देश दिया गया है। उनकी वसीयत में घरेलू स्टाफ, ऑफिस कर्मचारियों, दोस्तों और यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्ते के लिए भी कुछ न कुछ छोड़ा गया है। स्टाफ के लिए 3.5 करोड़ से ज्यादा की राशि। रतन टाटा ने अपने घर और ऑफिस के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए छोड़े हैं। इसमें शामिल है कुक राजन शाह, जिनके लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ा गया है। साथ ही साथ 51 लाख का कर्ज माफ किया गया है। वहीं बटलर सुब्बैया कुनार के लिए 66 लाख रुपए छोड़े गए हैं। वहीं 36 लाख का कर्ज भी माफ किया गया है। साथ ही ड्राइवर राजू लियोन के लिए 19.5 लाख रुपए और 18 लाख का कर्ज माफ किया गया। वहीं सेक्रेटरी डेलनाज गिल्डर के लिए 10 लाख रुपए, टाटा ट्रस्ट के कंसल्टेंट होशी डी मालेसारा के लिए 5 लाख, अलीबाग बंगले के केयरटेकर देवेंद्र कोटमोल्लू के लिए 2 लाख, पर्सनल असिस्टेंट दीप्ति दिवाकरन के लिए 1,50,000। इसके अलावा 7 साल से अधिक समय तक उनके साथ रहे घरेलू नौकरों के बीच उनकी संपत्ति से 15 लाख रुपए उनके सेवा के वर्षों के अनुपात में बांटे जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पार्ट टाइम हेल्पर्स और कार क्लीनर्स को 1 लाख देने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं 2 पियोन्स गोपाल सिंह और पांडुरंग गुरव को 50,000 रुपए देने का बोला गया है। हेल्पर सरफराज देशमुख को 2 लाख और साथ ही लोन माफ करने के लिए कहा गया है। पालतू कुत्ते टीटो के लिए 12 लाख रुपए। रतन टाटा का अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो के प्रति प्रेम उनकी वसीयत में भी झलकता दिखा है। उन्होंने 12 लाख रुपए सिर्फ टीटो की देखभाल के लिए छोड़े हैं। इस राशि की हर तिमाही 30,000 उसकी देखभाल के लिए खर्च किए जाएंगे। टीटो की देखभाल की जिम्मेदारी उनके कुक राजन शाह को दी गई है। वहीं दोस्तों और पड़ोसियों के लिए भी उनकी उदारता दिखी है। रतन टाटा ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी अपनी वसीयत में शामिल किया है। शांतनु नायडू का कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया 1 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया है। वहीं उनके पड़ोसी जैक मेलाइट, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में प्रैट एंड व्हिटनी में कार्यरत है, उनका यूके की वॉरविक बिजनेस स्कूल के लिए लिया गया 53,70,000 का कर्ज भी माफ कर दिया गया है। उनकी पूर्व ताज कर्मचारी मोहिनी दत्ता को उनकी संपत्ति का 1/3 हिस्सा दिया गया है। साथ ही साथ शेयर और अचल संपत्ति को ये छोड़कर ये हिस्सा दिया गया है। वहीं अंतिम संस्कार का खर्च और अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में यह भी सुनिश्चित किया कि उनके ब्रांडेड कपड़े जैसे डैक्स, पोलो, ब्रुक्स ब्रदर्स, ब्रियोनी सूट एंड हेर्मेस टाई को एनजीओ के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। उनके अंतिम संस्कार और संबंधित खर्चों को उनकी संपत्ति से पूरा किया जाए। वहीं वसीयत में टाटा ने लागू किए कई नियम। रतन टाटा की वसीयत में उनके परिवार और करीबी सहयोगियों को भी जगह दी गई है। उनकी 2 सौतेली बहनें शिरीन जहांगीर जीजी भाई और डियाना जीजी भाई को भी उनकी शेष संपत्ति का 1/3 हिस्सा मिलेगा। उनका अलीबाग बंगला उनके दोस्त मेहली मिस्त्री को दिया गया है। सेशल्स में उनकी 85 लाख रुपए की जमीन R&T एसोसिएट्स को दी गई है। एक सिंगापुर में पंजीकृत फंड है, जिसके शेयरधारकों में टाटा ट्रस्ट के पूर्व प्रबंध ट्रस्टी आर वेंकटरमन और टाटा टेक्नोलॉजीज के पूर्व CEO पैट्रिक मैकगोल्ड्रिक शामिल हैं। वहीं रतन टाटा की विरासत की अगर बात की जाए तो रतन टाटा की वसीयत उनके दयालु स्वभाव, उदारता और जिम्मेदारी को दर्शाती है। उन्होंने अपने स्टाफ, दोस्तों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि अपने पालतू कुत्ते का भी पूरा ध्यान रखा है। उनकी ये वसीयत शहादता और नैतिकता की मिसाल बनकर हमेशा याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।